एक गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है, तो कुछ कहते कि वहां काले जादू की प्राचीन विधाएं छुपी हुई हैं। लेकिन कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अमन, एक युवा पत्रकार जिसने रहस्यमयी कहानियों पर शोध करने का काम शुरू किया था, उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए गांव आया। गांव वालों ने उसे बार बार चेतावनी दी कि वह उस हवेली के पास न जाए, लेकिन अमन की जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। एक रात अमन ने तय किया कि वह अकेला ही हवेली के अंदर जाएगा। उसने एक कैमरा, टॉर्च और एक डायरी साथ ली। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, अमन चुपचाप हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के गेट पर लगे जंग खाए ताले को उसने किसी तरह खोल लिया और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर हर चीज पर धूल और जाले जमे हुए थे। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे जो किसी अज्ञात भाषा में लिखे गए प्रतीकों से घिरे थे। अमन ने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली के एक कमरे में अमन को एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। अलमारी में एक डायरी रखी थी जो लगभग 50 साल पुरानी लग रही थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यहां जिसने भी कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। अमन की दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने पढ़ना जारी रखा। डायरी में हवेली के मालिक राजा अनिरुद्ध के बारे में लिखा था। राजा ने हवेली में एक गुप्त तिजोरी बनाई थी जिसमें उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और एक दुर्लभ काले जादू की किताब छुपाई थी। किताब में अमृतत्व पाने का रहस्य था, लेकिन इसके लिए एक बड़ा बलिदान देना पड़ता था। अमन ने जैसे ही डायरी पढ़नी शुरू की, हवेली के अंदर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। उसे लगा कि कोई महिला रो रही है। वह आवाज की दिशा में बढ़ा और उसे हवेली की सीढ़ियों के नीचे एक गुप्त दरवाजा दिखा। दरवाजा खोलते ही उसे एक तहखाना दिखाई दिया। तहखाने में जमीन पर खून के सूखे धब्बे थे और दीवारों पर वही अजीब प्रतीक बने हुए थे। तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी किताब रखी हुई थी। अमन ने किताब उठाई और उसकी धूल झाड़ी। जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना खोला, हवेली के चारों ओर जोरदार हवा चलने लगी। किताब में अमृता का मंत्र लिखा हुआ था, लेकिन साथ ही चेतावनी भी थी कि इसका प्रयोग करने वाला खुद अपनी आत्मा खो देगा। तभी अमन को पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक छाया उसके करीब आ रही थी। वह छाया राजा अनिरुद्ध की थी। राजा ने अमन से कहा, तुमने मेरे राज्य को जानने की कोशिश की है, अब तुम यहां से जीवित नहीं जा सकते। अमन डर के मारे कांपने लगा। उसने किताब को वहीं फेंक दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अमन ने अपनी जान बचाने के लिए डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखी गई प्रार्थना को पढ़ा, जिसमें लिखा था कि अगर कोई सच्चे दिल से पश्चाताप करे तो वह इस हवेली के श्राप से बच सकता है। अमन ने जोर से प्रार्थना शुरू की। अचानक हवेली के अंदर का माहौल बदलने लगा। छाया गायब हो गई और दरवाजे खुल गए। अमन भागकर गांव लौट आया और उसने उस रात का हर अनुभव अपनी डायरी में लिखा। लेकिन अगली सुबह जब वह अपनी रिपोर्ट तैयार करने बैठा तो वह डायरी और तस्वीरें दोनों गायब थीं। गांव वाले कहते हैं कि काली हवेली हर उस इंसान को सबक सिखाती है जो उसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करता है। लेकिन अमन के चेहरे पर अब भी उस रात का डर और सवाल दोनों थे। क्या वह सच में बच पाया था, या उसकी आत्मा अब भी काली हवेली में कैद थी?